अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है क्लास 9 का लेक्चर नंबर 3 एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। हमारे पास जो एटम होता है, एटम हमारे पास क्या है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ये हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो एटम्स की न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके शेल में इर्द गिर्द घूमते हैं। एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट। ये हमारे पास एलिमेंट की आइडेंटिटी करती है। इसका जो शॉर्टकट डेफिनेशन है, द टोटल नंबर of proton present in the nucleus of an atom. प्रोटॉन नंबर is called atomic number. सिंपल डेफिनेशन इसका ये है कि प्रोटॉन की तादाद को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय Z, इसको हम Z से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि Z का मतलब होता है जोहल। ये हमारे पास ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है नंबर, एटॉमिक नंबर। एटम इज अ न्यूट्रल एज अ होल, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद को ही एटॉमिक नंबर बोलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द शेल अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। मास नंबर हमारे पास क्या होता है, द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को मास नंबर कहते हैं। न्यूट्रॉन नंबर, मास नंबर जो होता है वो हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, P प्लस एन। P प्लस एन का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को मास नंबर कहते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हीलियम। हीलियम का जो मास नंबर होता है वो 4 होता है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है। इसके ऊपर वाले हिस्से को सबस्क्रिप्ट कहते हैं टॉप राइट, और इसकी नीचे वाले को कहते हैं सबस्क्रिप्ट लेफ्ट साइड। अगर हम आइसोटोप्स में देखें तो कार्बन की 3 आइसोटोप्स है, कार्बन 6 12, और फिर होता है कार्बन 6 13, फिर कार्बन होता है कार्बन 6 14। तो कार्बन की हमारे पास 3 आइसोटोप्स होती है। इसका मतलब ये होता है कि इसका जो सबसे छोटा नंबर होता है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है। उसके जो नीचे वाला पार्ट होता है वो हमारे पास मास नंबर होता है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कार्बन 6 12, इस तरह भी हम लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, बस इसका जो शॉर्टकट नंबर होता है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है और इसका जो बड़ा नंबर होता है वो हमारे पास मास नंबर होता है। अगर हम इसको एक फार्मूले के मुताबिक से मालूम करें कि इसमें हम न्यूट्रॉन कैसे मालूम कर सकते हैं, तो ये हमारे पास जो होता है नाइट्रोजन है, इसका जो मास नंबर होता है वो 15 होता है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है। अब इसमें हमारे पास प्रोटॉन की तादाद 7 होती है, इलेक्ट्रॉन की तादाद, हमने इधर कहा है कि हमारे पास जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास सेम होते हैं एलिमेंट्स में। तो इसमें जो 7 होता है इसका प्रोटॉन नंबर होता है, इसमें 7 जो होता है इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन जो होते हैं अब हम मालूम करेंगे। अगर हाँ, इसको हम एक फार्मूले के मुताबिक से मालूम कर सकते हैं, A माइनस जेड। इसका मास नंबर जो होता है वो हमारे पास ए, मास नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो हमारे पास मास नंबर इसका 15 होता है और माइनस इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है। तो इसको 15 से अगर हम 7 को माइनस करें तो हमारे पास 8 आता है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो न्यूट्रॉन की तादाद होती है वो 8 होती है। इस तरह हम और भी मालूम कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन की भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, A माइनस जेड। अगर इसमें हमारे पास एटॉमिक नंबर 1 होता है और अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर 1 होता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। 1 माइनस 1 से अगर हम करें तो इसमें 0 आता है। इसको प्रोटियम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की तादाद 1 होती है, मतलब सेम होती है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद, जैसे कि 1 1 होती है प्रोटियम। कार्बन, अब अगर हम कार्बन को समझते हैं कि कार्बन की हमारे पास 3 आइसोटोप्स होती है, कार्बन 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है और मास नंबर इसका 12 होता है, और इसका भी हमारे पास मास नंबर 13 होता है और एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका 14 होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, आइसो मतलब होता है सेम और टॉप्स मीन्स होता है प्लेस। प्रोटॉन, इसको मतलब पीरियोडिक टेबल में इसको एक जगह पे रखा गया है। ऐसा नहीं है कि पीरियोडिक टेबल में 3 कार्बन दिए गए हैं, सिर्फ एक कार्बन दिया गया है, एक प्लेस पे रखा गया है। तो इसमें जो प्रोटॉन की तादाद होती है वो 6 होती है सब में, इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 6 होती है और न्यूट्रॉन की तादाद इसमें डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है, कि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद तो सेम है लेकिन इसमें न्यूट्रॉन जो होता है वो ज़्यादा। इसमें हमारे पास 6 न्यूट्रॉन आते हैं, इसमें हमारे पास 7 आते हैं, इसमें हमारे पास 8 आते हैं। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर था। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।